हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें अपना 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 से। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो आपके रियल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर आप पिछली क्लास में भी आप पढ़ के आए थे, नाइन्थ क्लास में। तो नाइन्थ क्लास से पहले भी आप रियल नंबर कभी से पढ़ रहे हो। तो अगर आपको ध्यान हो तो रियल नंबर में हमने पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी। एक तो रेशनल नंबर पढ़ा था, अगर आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हो अच्छे से। और एक ही रेशनल नंबर पढ़ा था। राइट। अगर रैशनल नंबर अगर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो रैशनल नंबर में आपने एक चीज पढ़ी होगी, इंटीजर्स आपने रैशनल नंबर में पढ़ा होगा। इंटीजर्स आपने रैशनल नंबर में पढ़ा होगा, इसके साथ साथ आपने डेसिमल नंबर भी पढ़ा होगा। एक्चुअली में डेसिमल नंबर जो है वो इरेशनल में भी आते हैं, वो कैसे आते हैं वो भी आपने पढ़ा होगा। सिर्फ दो वर्ड से वो बताऊंगा मैं। और डेसिमल के अलावा आपने पढ़ा होगा क्या, एक रेशनल नंबर अलग से पढ़ा होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये सारे रैशनल नंबर में आते हैं। और इसके साथ साथ जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में भी आपने क्या क्या पढ़ा होगा। इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, जीरो क्या होती है। तो ये सारी चीज आपने पढ़ी होगी। और साथ में नेचुरल नंबर में अब जो पढ़ेंगे, हम जो रियल नंबर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या डिस्कस करेंगे अपना एचसीएफ और एलसीएम डिस्कस करेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम कैसे आता है, वो आता है आपका नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर आपको ध्यान हो तो आपने क्या क्या चीज पढ़ी होगी, प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे और साथ में कंपोजिट नंबर पढ़े होंगे। तो ये जो दो नंबर है अपने पास, प्राइम और कंपोजिट नंबर, इसी का हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा यूज करना है इस चैप्टर में। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, तो आगे चलेंगे। तो हमें जो पढ़ना है वो आपको क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी है आपने। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या चीज होती है, इसमें आपका क्या होता है, किसी भी चीज का फैक्टराइजेशन करना प्राइम नंबर्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका सीधा सिंपल सा यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन। ओके। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे आपके, मतलब दो तीन कॉमन से पॉइंट है, ज्यादा हार्ड लेवल के पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमने प्राइम फैक्टराइज सॉरी फैक्टराइजेशन यहाँ, तो प्राइम फैक्टर का यूज करके हमने यहाँ पर जो निकालना है, प्राइम फैक्टर का यूज करके आपको एचसीएफ और एलसीएम आपने निकालना होगा कि किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम आए हैं। और तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो सिंपल सा पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन देम। रिलेशन बिटवीन जो भी आपके नंबर्स हैं और एचसीएफ है एंड एलसीएम, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो सिंपल सा हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के साथ साथ हमने कुछ एक दो तीन चार एग्जाम्पल होंगे। और ये तीन टॉपिक मेन है जो हम डिस्कस करेंगे, और तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। तो क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर आपको पता होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा आपको। कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब किसी भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओके। मतलब जिस तरह से हम, मतलब जैसे मैं करूंगा किसी भी चीज का प्राइम फैक्टर, आप करोगे या फिर और कोई करेगा, तो वो सारे क्या होते हैं, यूनिक वे में आते हैं। मतलब जितने जितने नंबर्स मैं लेकर आ रहा हूँ उतने नंबर्स आप लेकर आओगे, तो इस तरह से आपके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी लाइन में लगा दिया, तो इसको समझ लेंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर समझते हैं अपने प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
प्राइम नंबर। वो नंबर होते हैं एक से बड़े, वो नंबर होते हैं आपके प्राइम नंबर्स, एक से बड़े होते हैं। ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर होते हैं, जो एक से बड़े हो, और जो एक से, या फिर अपने आप से डिवाइड हो, और किसी से ना हो। ठीक है, तो एक से बड़े नंबर देख लो, नेचुरल नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एक से बड़ा नंबर, तो एक एक तो हम लेंगे नहीं, तो सिंपल सी चीज है, एक को तो हटाओ यहाँ से। ठीक है, टू को देखो, अगर आप टू को देखोगे, टू या तो एक से डिवाइड हो रहा है, या फिर टू अपने आप से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। तीन को देखोगे तो तीन भी क्या अपने आप से डिवाइड हो गई, या फिर अपने एक ओनली एक नंबर से होगा। चार, चार को देख लो, चार एक से तो डिवाइड हो रहा है, चार किससे डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा, चार चार से भी डिवाइड होगा। तो ये जो है ना, ये जो नंबर आया है, ये जो फ्रैक्शन आई है अपनी, इस फ्रैक्शन के कारण क्या हुआ, चार क्या हुआ, प्राइम नंबर नहीं बन पाया। ठीक है, सेम एज इट इज पांच, सेम एज इट इज फाइव को अगर आप देखोगे, फाइव अपने आप से डिवाइड हो रहा है, या फिर वन से डिवाइड हो रहा है। सिक्स को आप चेक कर लीजिए, सिक्स को अपने आप से एक से तो डिवाइड हो गया, और किससे हो रहा है, सिक्स टू से भी डिवाइड हो रहा है, सिक्स थ्री से भी डिवाइड हो रहा है, सिक्स अपने आप से भी होगा। तो ये दो नंबर तो आपको प्राइम नंबर बनाने के लिए हमें जरूरत है। ठीक है, लेकिन बीच में ये दो नंबर आए हैं, दो रेशनल नंबर आए हैं, तो इस वजह से सिक्स भी क्या नहीं हुआ, प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे करते करते आठ भी नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा, दस भी नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल दे, तो यहाँ से अब जो प्राइम नंबर्स अपने बन के आए वो क्या है, टू आया, थ्री आया, फाइव आया, सेवन आया। आगे काउंट करोगे तो इलेवन भी आएगा, आगे काउंट करोगे थर्टीन, आगे सेवनटीन, नाइनटीन और 23 एज इट इज चलते जाएंगे, तो प्राइम नंबर बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। राइट, तो ये अपने प्राइम नंबर है, साथ के साथ हम जो नंबर, दूसरा नंबर हमने डिस्कस करना था वो क्या था, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भी वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम ना हो, मतलब एक से बड़े जो प्राइम ना हो, प्राइम ना हो। ठीक है, तो एक से बड़े जो प्राइम ना हो, वे कौन से नंबर हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देखो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये कुछ नंबर हमने ले लिए, तो इन नंबर में देखना है कि कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, जो एक से बड़े, तो एक को तो आप वैसे ही हटा दो, एक को तो आप वैसे ही हटा दो। ठीक है, तो ये टू प्राइम है, तो ये कंपोजिट नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चार है, होगा, और छह होगा, सात नहीं होगा, बाकी सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आपके कौन से कंपोजिट है, अगर एग्जांपल के थ्रू ले लूं, ये आपके सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है, जो प्राइम नहीं है ना, वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है आपका, फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है अर्थमेटिक की। ठीक है, जो कि अच्छे से फैक्टर हो और सारे काम हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों नंबर समझ आ गए होंगे। ठीक है, और बाकी कंपोजिट नंबर को अगर आप सोचना भी चाहो, तो ये सोच लो कि जो
अपने आप के अलावा भी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। ठीक है, दूसरे नंबर से भी क्या हो जाए, से भी डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपका कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। क्या बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर है जो कि एक्सप्रेस है, तो फैक्टर कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहले यहाँ समझो, कंपोजिट नंबर क्या है, कि कोई भी आप नंबर ले सकते हो। तो मैं यहाँ से आपका कोई भी एग्जांपल के रूप में ले सकता हूँ 360, कंपोजिट नंबर ले ले 360। तो इसका फैक्टर करो 2, ये आपका 180 चला जाएगा 2 पे, 90 चला जाएगा, आगे करोगे 2 पे, तो ये आपका कितना गया, 45, 2 से, सॉरी 3 से 15, और आगे 3 से 5, 5 से 1। तो यहाँ पर क्या देखोगे, आप कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, सबसे अलग दिखाई देगा 360 के जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर है 2 into 2 into 2, ओके, इंटू 3 × 3 × 5। ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। ये तो आपका कंपोजिट नंबर हो रही है क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आए, ये क्या है, ये सारे ये फैक्टर हैं इनके, ठीक है। कंपोजिट नंबर के क्या है, फैक्टर हैं। बस ये लिखा गया कि कितने भी कंपोजिट नंबर हो, वो सारे के सारे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सारे के सारे प्राइम के फैक्टर बनाते हैं, ठीक। और ये आपको, ये लाइन आपको समझ गई होगी। तो एक एग्जांपल के तौर पर आप अपने आप शुरू करना, 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। ओके, तो अब ये बोला कि जो फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यहाँ पर आप देखोगे तो फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 360 के फैक्टर मैंने बनाए हैं, जैसे कि 2 2 3 3 5, तो ये क्या है, ये आंसर मेरा आया है, ये आंसर आपका आएगा, ये आंसर किसी और का भी आ सकता है। चाहे वैसे से वो क्या करे, 2 into 3 into 5 into 2 into 3 into 2 भी कर सकता है। मतलब ये क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं, कि 2 मेरे कितने थे, 3 बार थे। यहाँ पर भी अब 2 कितने बार है, देखो 3 बार है। तीन, 3 2 बार है, 3 2 बार है, और 5 1 बार है, ठीक है। चाहे आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो काम होगा ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही होगा। कभी आप ये करो कि अगर ये आपका 360 है, स्टार्टिंग से कर दो 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड करोगे 36 आ जाएगा। फिर आप डिवाइड कर दो 4 से, 9 आ गया, ठीक है। फिर आप 3 1। तो जैसे आपने देखा कि ये नंबर्स कंपोजिट नंबर है 360, 360 के फैक्टर आपने क्या बनाए, 10 × 4 × 3 × 3। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर अपने आप के प्रोडक्ट्स फैक्टर्स नहीं देता। तो इस चीज को याद रखना, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ये जो मेथड होता है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर बच्चे शॉर्टकट के तरीके में जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, और कंपोजिट नंबर के फैक्टर कंपोजिट से ही बना देते हैं। तो इससे आपको बचना है, ठीक है। तो यूनिक का मतलब समझ आ गया। प्राइम आना चाहिए, ओनली प्राइम नंबर फैक्टर होने चाहिए, ओनली प्राइम फैक्टर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर हमने शो किया था, ठीक है। ये आपका गलत है, राइट। तो ये आपका कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बीच में रिलेशन था, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन और दी गई है, देख लेते हैं उस लाइन का क्या मतलब दे रखा है इन्होंने। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक, ये लो वो बात की गई, यूनिक है, एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टराइजेशन।
एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। जो मैं आपको यह लाइन समझाना चाह रहा था कि जैसे कि मैंने कुछ और किया है, आपने कुछ और किया है, देखो ये दोनों क्या है, अलग अलग ऑर्डर में है, कोई आगे है कोई पीछे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितने हैं, कितनी क्वांटिटी है और सेम क्वांटिटी कितनी है, ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझाना चाह रहा था मैं। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको हर एक स्लाइड में आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वही बच्चों, ये आपका जो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टार्टिंग बेसिक जो बनता है, बेसिक है ये, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। तो अगले आगे देखते हैं तो क्या होगा। चलो एग्जांपल है, उससे पहले हम और भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि भाई फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है आपकी, कि कंपोजिट नंबर और आपका जो प्राइम नंबर्स हैं, ये उनका रिलेशन कैसे आता है, उनके फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये आपका सारा का सारा क्या रिलेशन था, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलते हैं, तो ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। हमने सेकंड जो पॉइंट देखा था वो क्या था, एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टर्स के हेल्प से कैसे बनते हैं। तो अब वो चीज देखते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे बनता है, देखो, अगर मैं कोई दो नंबर ले लेता हूँ, मान लो 360 और 500 ही ले लेता हूँ, क्यों ज्यादा लूं, ठीक है। और एचसीएफ एचसीएफ और एलसीएम आपको पता होगा कि नहीं भी दो नंबर के नंबर से निकलता है, एक नंबर से नहीं निकलता, एक नंबर से आपको क्या होता है, प्राइम फैक्टर यूज होता है, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, 360 का आप प्राइम फैक्टर करो, 360 का आप प्राइम फैक्टर करोगे तो देखो, 360 के वैसे भी हमने प्राइम फैक्टर किए थे, क्या था, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो भाई हम जो है वो 500 के भी करके देख लेते हैं। 500 का 500 का क्या होगा कि 2 इंटू 250 आ गया, 2 इंटू 125 आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आपके 500 के हो गए, ठीक है, राइट। तो अब इन दोनों नंबर में हमने क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहां से मैं तो यहां से आप चेक करोगे कि भाई एचसीएफ क्या होगा आपका। एचसीएफ एचसीएफ वो होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आया हो, कम से कम एक बार जरूर आया हो दोनों में। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि इन दोनों में दो जो है वो क्या है, एक बार आया हुआ है। और फिर आप चेक करोगे दो क्या है, और एक और बार आया हुआ है। और क्या है, टू, और मतलब ये जो दो है ये नीचे वाले भी नहीं है तो इसको नहीं बनाएंगे, तीन तीन नहीं है तो यहाँ पर 5 और 5 का पेयर भी आपका बनेगा। तो यहाँ से दोनों का जो एच शिफ्ट होगा ये होगा, ठीक है। तो एच शिफ्ट कितना होगा, तो आप गुना करके देख लो और 20 आपका राइट आंसर दे देगा। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम एलसीएम देखो क्या होगा, एलसीएम क्या होता है कि एच शिफ्ट तो आएगा, साथ साथ एच शिफ्ट तो आएगा मल्टीप्लाई में। एच शिफ्ट के अलावा जो बच गया, एच शिफ्ट के अलावा जो बचा है ये अपना बचा था, उतार दो। ये बचा था, उतार दो। ये बचा था, उतारो, ठीक है। ये बचा हुआ है, उतार दो। और ये बचा हुआ है, उतार दो इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम देखो, एलसीएम जो होता है ना वो एचसीएफ का भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एलसीएम को एचसीएफ से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो होगा, एचसीएफ कितना था, 20 था। और 20 गुना 2 40 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 गुना 3 360 हो जाएगा। 360 गुना 5 180 हो जाएगा। 180 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 900 आपका क्या आ जाएगा, एच शेप आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी एल शेप आ जाएगा 900, और एच शेप आपका 20 है।
तो ये क्या होता है, ये आपको एचसीएफ और एलसीएम आप छोटी क्लासेस से जब आप बिल्कुल बच्चे थे, जब भी से आप निकाले हो इनको एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है मेन, इतना ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर, इतना इतना ही चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इजी है, आसान क्वेश्चन है सारे। अब तक तो मतलब एक्सरसाइज 1.1 देखो तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं, फैक्टर निकालने हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, एचसीएफ और एलसीएम। तो रिलेशंस हमने निकालने हैं, तो रिलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, एक और स्लाइड ले लेते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो क्या था, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मान लो मैं दो ही नंबर वापस ले रहा हूँ, दो नंबर वही आपको 360, मेरे पास दो नंबर है 360, 500, ठीक है। तो इसके और इसका जो एलसीएम एलसीएम आया था वो कितना आया था, इनका एलसीएम आपका 900 आया था, और एचसीएफ कितना आया था, 20 आया था, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या कहते हैं, ये रिलेशन देखो कुछ नहीं कहता है, ये रिलेशन कहते हैं कि अगर मैं इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर दूं, इन दोनों का मल्टीपल कर दूं, वो इस दोनों के बराबर आएगा। तो आप चेक कर लीजिए, 360 गुना 500 करो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 0 और 5, ये 36 गुना 5 करोगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ से इतना आंसर निकला है, ठीक है। राइट। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 900 गुना 20, तो 0 0 0 2 गुना 9 करोगे तो 18, दोनों तरफ से देखोगे तो आप 18,000 आंसर आ रहा है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, रिलेशन वो क्या है कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर करता हूं, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा सा रिलेशन यहाँ से निकल के आया। ओके, नंबर एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन हमने बताया था वो यही है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, वो क्या होता है, अगर मेरे पास दो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, राइट। ये तो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दिया जाए कि, और किसी भी एक नंबर को पूछ लिया जाए, मान ले मेरे पास फर्स्ट नंबर ही पूछ लिया जाए, एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, और सेकंड नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, राइट। सेकंड, अब फर्स्ट की जगह सेकंड नंबर आपसे पूछा हो, दो नंबर आपके एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं, तो यहाँ से आपका क्या दे, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक। थर्ड क्या बनेगा, थर्ड ये बनेगा कि एलसीएम पूछ लेगा या एचसीएफ पूछ लेगा। तो मान लो एलसीएम पूछना चाहता है, कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कुछ नहीं होगा, फर्स्ट दोनों नंबर का मल्टीपल करिए और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये फॉर्मूला जनरेट होता है यहाँ से, तो इस फॉर्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी तो हमने एलसीएम में पढ़ा था, एचसीएफ, और देख लो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ होता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपॉन में एलसीएम हो जाएगा। तो ये चार फॉर्मूले आपने याद रखने हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके क्या है, रिलेशनशिप। तो अब देखते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल हैं और किस तरह की एक्सरसाइज है। तो धीरे धीरे अपने एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने यह आया है, कि बोला कि कंसीडर करना है आपने,
कंसीडर करना है 4√n। एन एक नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ पर जो एन की वैल्यू पुट करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, एज इट इज सो ऑन कर देंगे, ठीक है। तो चेक करना है कि अगर एन की वैल्यू, अगर हम देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन, कोई एन की ऐसी वैल्यू है जहां पर इसका सोल्व करने पर एंड में क्या है, जीरो है। तो यहां से मैं आपको समझाऊंगा कि जीरो कैसे आएगी। जीरो एक ही कंडीशन पर आती है, जैसे 10 का स्क्वायर कर दिया, 10 की कोई भी पावर हो गई, ठीक है। 20 हो गया, 30 हो गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 10 भी आपको क्या देगा, एंड में डिजिट क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है। और ये जीरो कब देगा, तो यहाँ पर आप चेक करोगे, इनका फैक्टर आप करोगे तो 2 into 5 होगा। मतलब पेयर में क्या होना चाहिए, 2 into 5 होना चाहिए, जब ये आपको क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेयर चेक करिए, ओनली पेयर चेक करिए, ज्यादा कुछ करना नहीं। तो अगर आपको अच्छे से सोल्व करना है, तो अच्छे से सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो मेहनत कैसे होगी कि 4 n की जगह 1 पुट कर दो तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। 4 की पावर 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। और 4 की पावर 4 पुट करोगे तो कितना आएगा, 256 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो यूनिट डिजिट जो है ना, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे पुट करेंगे 4 की n, और वैल्यू पुट n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो वैल्यूज क्या आ रही है, वैल्यूज क्या आ रही है, यूनिट डिजिट क्या आ रही है आपके पास, यूनिट डिजिट अगर आप चेक करोगे, यूनिट डिजिट आपके पास 4 या फिर 6 आ रही है। ओनली दो वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये क्यों आ रही है, इस इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या दोगे आप, ये क्यों आ रही है, क्योंकि यूनिट डिजिट जीरो आने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए, ठीक है, चाहे कितने भी हो। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 2 into 5 है, ये लो 2 into 5। यहाँ पर चेक करोगे 2 into 3 into 5। यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करोगे तो 3 into 2 into 5, तो यहाँ पर भी 2 into 5 का पेयर है। तो इस तरह से क्या आना चाहिए, पेयर आना चाहिए। अगर ये पेयर आ रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी, जीरो आएगी, ठीक है। तो इस जीरो से बचने के लिए हम क्या, ये देखो ये पेड़ कैसे बना, 4, 4 है ना, 4 की पावर n। तो यहां से हम क्या लिख देंगे इसको, 2 into 2 की पावर n, ओके। 2 into 2 की पावर n लिख दिया। भाई यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि इस पेड़ में 5 आने की, तो यहाँ पर कभी भी 5 नहीं आएगा। तो जब 5 ही नहीं आएगा तो 4 की पावर n कैन नॉट, कैन नेवर एंड विद डिजिट जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एज देयर कैन नेवर बी 5 एज प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, ठीक है। तो हेंस आगे क्या लिखना कि 4 की पावर n क्या होगा, कैन कभी भी आपका सॉरी यूनिट डिजिट जो होगा वो जीरो नहीं देगा, कैन नेवर एंड विथ डिजिट जीरो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल था, बहुत अच्छा एग्जांपल था, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये एग्जांपल अच्छा लगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, बोला क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 6 और 20, तो प्राइम फैक्टराइज सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से आपका एलसीएम चाहिए 6 और 20 का। तो भाई निकालिए कि एलसीएम कैसे आएगा, एचसीएफ कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 के जो फैक्टर बनेंगे वो अपने क्या क्या बनेंगे, 2 into 3 बनेंगे। अब आज ही मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, जो कि आपकी 10वीं क्लास का एग्जाम था, कि
एचसीएफ और एलसीएम ऑप्शन से मैंने चूज किया किया था, तो वहां से मुझे एक आइडिया लगा, क्यों ना मैं पावर्स का यूज कर लूं। ठीक है, पावर्स का यूज कर लूं, बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर 20 है, जो कि टू इंटू 5 आ गई। तो यहाँ से आपको क्या निकल का है, 2 की पावर 2 इंटू में 5 निकल का है। ठीक है, 5 की पावर 1। राइट। तो अब बोल रहा है कि एलसीएम, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ क्या होगा। तो मैं आपको बताना भूल गया था कि एचसीएफ और एलसीएम जब हम निकाल रहे थे, तो एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ पावर्स का यूज करके, मतलब दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में कॉमन नंबर हो, और उन दोनों के कॉमन का जो लोवेस्ट नंबर पावर है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, या कॉमन फैक्टर आप कह सकते हो। ठीक है, लिखना होता है। तो यहाँ पर एच सी एफ ऑफ 6 और 20 का क्या होगा, कॉमन क्या है, 2 है दोनों में कॉमन, और दोनों का क्या है, कॉमन है, पावर क्या है, कॉमन 1 है, मतलब लोवेस्ट पावर हमने लिखनी है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम की, तो एलसीएम है, तो यहाँ पर तो हमने एचसीएफ की बात की, तो एलसीएम की देखो क्या, एलसीएम की हम पावर से सॉल्व करते हैं, करते करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगी वो अपने जितनी भी पावर्स, जितने भी ग्रेटेस्ट पावर तो हमने लिखनी है कॉमन नंबर की, साथ ही साथ जो बच्चे हैं ना वो भी लिखना है सारे के साथ में। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, सभी फैक्टर की जितनी बड़ी पावर हो, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, तो सभी की आपकी मल्टीप्लाई करनी है, और कॉमन नंबर और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर भी आपने लिखना है। कॉमन नंबर, जैसे एलसीएम ऑफ 6 और 20 हो गया, तो ये क्या होगा, 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन 2 की पावर ग्रेटेस्ट किस में है, 2 में है। ठीक है, तो बाकी 2 की, बस 2 की ग्रेटेस्ट पावर ही तो लिखनी है, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, बाकी जो बच्चे हैं वो सारे लिखने हैं। तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका, 4 इंटू 3 इंटू 5। तो सोल्व करोगे तो बाकी आपने ये लिखना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ओके, तो आगे सोल्व करोगे, 4 3 12, 12 5 60, आपका राइट आंसर दे दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आसान था एग्जाम्पल, ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो आगे देखते हैं। एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड, ठीक है, एलसीएम भी आपने निकालने हैं। तो भाई सोल्व करिए इसको। क्या बोल रहा है कि 96 और 404 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो अगर मैं 96 का देखता हूँ, 96 की प्रोडक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए प्राइम फैक्टर बना के। तो यहाँ से जो निकल का है, 2 की पावर 5 इंटू में 3 निकल के आया। ओके, तो 404 का अगर हम चेक करें, तो 2 इंटू 4, और यहाँ पे 101, 101 तो किसी से नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। तो एचसीएफ निकालो, दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 96 और 404, एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पर। मैंने क्या बताया था पिछले एग्जांपल में कि पावर्स का यूज करके, पावर्स जो कम है वो लिख दो, कॉमन डिजिट की जो पावर, कॉमन नंबर की जो पावर, लोवेस्ट पावर लिखना है, 2 की पावर 2 है। अगर दोनों में चेक करोगे 2 की पावर 2 है, तो कितना आंसर दे देगा, 4। एचसीएफ, राइट। अब आपको एलसीएम निकालने के लिए वो तैयारी नहीं करनी कि 2 की पावर 5 लिखें। आप एक तो एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, 2 की पावर 5 लिख दो, और बाकी जो बच्चे हुए ना उनको एज इट इज लिख दो। आंसर तो दे देगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो इसी टाइम को बचाने के लिए वो आपको रिलेशन बताया था कि आपसे एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दो और डिवाइड बाय एचसीएफ कर दो।
तो भाई सोल्व करो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 966 इंटू 404 डिवाइड बाई एचसीएफ कितना 4। अगर फोर से आप कट करोगे वन, फोर से 101, तो 96 इंटू 101 करोगे तो 96, 96 आपका राइट आंसर बैठेगा एल्शियम। बाकी आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो आपका क्या बना देगा 96 बना देगा इंटू 101, तो ये आपका 96, 96 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे और कुछ एग्जाम्पल है। हाँ भाई, और भी एग्जाम्पल है अपने पास। तो एचसीएफ और एलसीएम आपसे पूछा है कि इन दोनों तीनों नंबर का तो निकालिए। तो पहले सिक्स के प्रोडक्ट करते हैं, 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो पावर्स 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, 72 का प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 इंटू 36, 36, 18, 18 को 2 से 3, 3 गुना 3। तो यहाँ से जो सोल्व करेंगे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 आ जाएंगे। 120 का करेंगे तो 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5। तो यहाँ से जो सोल्व होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। ओके, तो इनका एच शिफ्ट जो आएगा, एच शिफ्ट देख लेते हैं, एच शिफ्ट क्या है। एच शिफ्ट जो आएगा, एच शिफ्ट जो आएगा वो क्या आएगा, पावर लोवेस्ट पावर आएगी। लोवेस्ट पावर कितनी है, 2 की। अगर कॉमन देखोगे सभी में 2 2 कॉमन है, तो 2 के पावर कौन 1 आ जाएगी। 3 भी क्या है, सभी में कॉमन है, तो 3 की लोवेस्ट पावर लिखिए। 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, इंटू में 3 की पावर 1। तो यहाँ से सोल्व करोगे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एच शिफ्ट क्या है, 6 आया। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ पर वो गलती मत करना फॉर्मूले से, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है ना वो अपना यूज होगा सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स में यूज नहीं होता। अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर तो 2 नंबर है, उधर 3 नंबर है, तो हम 2 नंबर मतलब फैक्टर बराबर होने चाहिए अपने। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम बाकी जो बच्चे हैं वो कर लो। कॉमन जो कॉमन नंबर है उसके हाईएस्ट पावर लो, तो 2 की पावर 3। 3 भी तो कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2, और 5 आपका बचा हुआ है, इसको भी लिखता हूँ। तो यहाँ से देखो, तो 8 गुना 9 गुना 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 40 गुना 9 करोगे तो 360। ये आपके आंसर साथ। बाकी आप इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब आगे एक्सरसाइज आएगी, तो एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इंट्रोडक्शन किया था, कुछ एग्जांपल किए थे, कुछ बेसिक बातें हमने सोल्व की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।